मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने अपनी 24x7 इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाओं को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तेज रिस्पॉन्स, सटीक इलाज और संवेदनशील अप्रोच के लिए पहचान बनाने वाला मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ गंभीर और जीवन रक्षक इलाज के लिए शहर के सबसे भरोसेमंद चिकित्सा संस्थानों में गिना जाता है। मैक्स अस्पताल लखनऊ का इमरजेंसी विभाग हर स्तर के ट्रॉमा मामलों को संभालने में सक्षम है, हल्की चोटों से लेकर गंभीर आपात स्थितियों तक, लेवल 1 से 5 तक। यहाँ हर मरीज को उसकी स्थिति की गंभीरता के अनुसार तुरंत और उपयुक्त इलाज मिलता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन के इंचार्ज डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह बताते हैं कि सर, मैक्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाओं के विषय में बात करें तो क्या आधुनिक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है जिससे कि मरीजों को सुविधा मिले और उनकी जान बचे। हमारे पास 24 घंटे 365 दिन इमरजेंसी ट्रेन डॉक्टर्स रहते हैं। सारा नर्सिंग स्टाफ इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेंड है और साथ में बैकअप में वेंटिलेटर, डायलिसिस सभी प्रकार की सुविधाएं इमरजेंसी में ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जो लैब है, हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो भी 24/7 चलता रहता है। हमेशा किसी भी समय मरीज आएगा, उसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, MRI वो भी चलता रहता है। साथ में खून की हर प्रकार की जाँचें 24 घंटे चलती रहती हैं। तो हमें जांचों से और रेडियोलॉजी से बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिससे हम पेशेंट्स के जान बचाने के लिए बड़े क्रिटिकल डिसीजन ले पाते हैं। तो एम्बुलेंस को लेकर बात करें, जैसे आप बता रहे थे, अपने पास एम्बुलेंस तो नॉर्मल रहती हैं जो पहुंचाती मरीज को, कौन सी अपने पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, सुविधाएं हैं जो उससे हम मतलब और सेफ कर सकते हैं? हमारे पास नॉर्मल एम्बुलेंसेज के अलावा हमारी जो एम्बुलेंस हैं उसमें सब में सारी की सारी ACLS मतलब एक ICU लेवल की एम्बुलेंस है और साथ में सारी की सारी 5G इनेबल है। तब मैं या मेरी टीम लाइव देख सकती है कि पेशेंट के साथ क्या चल रहा है, उसके BP, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें कितनी चल रही, क्या इसका इलाज उस गाड़ी में किया जा सकता है और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ तक आकर पेशेंट किस हालत में पहुंचेगा, तो मैं उसी तैयारी यहाँ भी करके रखता हूँ। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में चेयरमैन और चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर मजहर हुसैन बताते हैं कि न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी की अगर बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल किस तरह से न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी के पेशेंट को ट्रीट करता है कि जिससे गोल्डन आवर्स में ही उनको ट्रीटमेंट करके बचाया जा सके। अब इमरजेंसी में न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में एक तो स्ट्रोक हुआ है, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के। ब्रेन स्ट्रोक में एक हेमरेज होता है, एक थ्रोम्बोसिस होती है। तो थ्रोम्बोसिस वाले मरीज जो हैं उनमें क्लॉट, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से उनको ये स्ट्रोक होता है। तो उसमें अगर अर्ली आ जाता है पेशेंट तो ये डिटेक्ट करके उसको क्लॉट डिजॉल्व करने की दवा दी जाती है और दवा दी जाती है इंजेक्शन। वो न्यूरोलॉजिस्ट लोग हमारे ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें सर्जरी कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो न्यूरो फिजिशियन लोग उसको दवा देते हैं इंजेक्शन, क्लॉट डिजॉल्विंग इंजेक्शन। तो जिससे क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है तो ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। अब ब्रेन के साथ समस्या ये है कि वो कुछ देर अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई कुछ एरिया की बंद हो गई क्लॉट बनने की वजह से, तो ब्रेन बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, वो बहुत जल्दी ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ तक हार्ट में है, वहाँ अगर भी जैसे हार्ट अटैक होता है, ब्लड वेसल बंद होती है, तो हार्ट की मसल्स होती हैं वो काफ़ी देर तक सर्वाइव करती हैं, तो उसमें टाइम विंडो ज़्यादा मिल जाता है ट्रीटमेंट करने का कि आप इतनी देर में खोल दें तो ठीक है, उसमें आप फ्यू आवर्स चल जाएगा। इसमें विदिन 3 आवर्स फिर कुछ नहीं कर सकते। यूजुअली जितना अर्ली हो उतना अच्छा है। अब बात, हाँ बोलिए। न्यूरो कमांड सेंटर किस तरह से काम करता है जो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी में? बेसिकली इन लोगों को ये फैमिलियर हैं ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वहाँ पर जो भी पेशेंट्स इस तरह के आए हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट होना है, वो फॉरेन इमरजेंसी में वो आउटलाइन कर लेते हैं और उसी तरह से या तो न्यूरो फिजिशियन को जाना है तो उनको बुला लेते हैं कि भाई आप इसको थ्रोम्बोलाइज कीजिए ब्लड क्लॉट डिजॉल्व करने के लिए या जो भी ट्रीटमेंट करना है। और सर्जरी का मसला है तो वो सर्जरी वाले आ जाते हैं। कमांड सेंटर एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी है जहाँ मरीज आया और वहाँ पर वो वहीं पे देख लेते हैं, सब जाके वहीं फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है वहीं पर। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट आता है जो मानिए स्ट्रोक का है या हार्ट अटैक का है,
बाकी सब अस्पतालों में ना इमरजेंसी से उसको एक जगह शिफ्ट किया जाएगा कि वहाँ इस बेड से उस बेड पे जाओ और वहाँ इलाज करो। हमारे अपने इमरजेंसी के सामने हमारा अपना आईसीयू है, जिसको हम डेडिकेटेड न्यूरो और हार्ट के पेशेंटों के लिए दिया गया है। तो हमें बेड ढूंढने की जरूरत नहीं है इलाज शुरू करने के लिए। हम इमरजेंसी से इलाज आईसीयू में वहीं से वहीं शुरू कर देते हैं और पेशेंट वहीं से आईसीयू में चला जाता है। एक जगह पे न्यूरो और हार्ट के पेशेंटों को सभी प्रकार का इलाज मिल सकता है, वेंटिलेटर से लेके डायलिसिस से ऑपरेशन के बाद सब कुछ। वो सारी सुविधाएं जिस जगह पे हैं उसको न्यूरो एंड हार्ट कमांड सेंटर है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर नकुल सिन्हा ने कहा कि हार्ट अटैक जैसे इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल में किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, ताकि गोल्डन आवर्स को बचाया जा सके और पेशेंट को भी फायदा मिल सके। मैंने इसी पे चर्चा करी थी कि हार्ट अटैक को सबसे पहले जनता को जागरूक होना चाहिए, मगर इसका इशू ये है कि बहुत से लोग जिनको कुछ नहीं होता उनको सोचने लगते हैं कि हमें अटैक हो रहा है। तो देखिए, किसी भी इमरजेंसी में डॉक्टर सौरभ के पास भी अगर 10 लोग चेस्ट पेन लेकर आएंगे तो उसमें से 2 ही जो हैं वो हार्ट अटैक के निकलेंगे, बाकी को और भी वजह हो सकती है। गैस की तकलीफ होती है, उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, या कोई और चोट लगी हो, कहीं सूजन हो, कुछ इन्फेक्शन रहा हो, प्लूराइटिस। तो अगर सीने में भारीपन एकाएक तेज उठा है और या तो मरीज को पहले से जानकारी है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और वो तकलीफ 2, 4, 5 मिनट में नहीं जा रही है अपने आप, उसके साथ पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, मतली लग रही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं दिखाएं। और इसका सबसे सरल तरीका डायग्नोसिस का ईसीजी, जो आजकल सही माने में कहा जाए हर नुक्कड़ में मौजूद। कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां पे आपको ईसीजी करने वाला कोई ना मिल जाए। ईसीजी में अगर वो इनिशियल दिख रहा है तो उनको तुरंत कोई ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहां कैथ लैब इनेबल्ड कार्डियोलॉजी सर्विस। अगर वहां पहुंच गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो जो उनके कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु की संभावना है वो 3/4 कम हो जाती। देखिए, एक सबको तो नहीं बचाया जा सकता, इसलिए कि कईयों के ऐसे अटैक होते हैं कि वो 5, 10, 15 मिनट में ही गुजर जाए, या उनको पहले भी कई अटैक हो चुके हैं, बाईपास हो चुका है, उसके बाद उनको अटैक हुआ। तो मगर 3/4 लोगों को बचाया जा सकता है, बशर्त है कि वो जागरूक हो, उनकी जल्दी डायग्नोसिस हो और वो अस्पताल पहुंच जाए।